हेलो फ्रेंड्स, हमने लास्ट शासक राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद आज हम मोटा राजा उदय सिंह के बारे में देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि राव चंद्रसेन की मृत्यु के बाद 1581 से लेकर 1583 तक अकबर ने मारवाड़ को खालसा घोषित कर रखा था। दोस्तों, खालसा का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि मारवाड़ में केंद्र का शासन रहेगा और उस समय का केंद्र मुगल प्रशासन था। तो यहाँ पर मुगलों का शासन था दोस्तों 1581 से लेकर 1583 तक। यहाँ का कोई एक राजा नहीं था। इसके बाद राव मालदेव के दूसरे पुत्र उदय सिंह को जोधपुर का शासक स्वीकार कर लिया गया। 1583 में अकबर द्वारा जोधपुर का शासक उदय सिंह को स्वीकार कर लिया जाता है। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। दोस्तों, उदय सिंह अपने कद काठी में बहुत मोटा होने के कारण इसको अकबर द्वारा मोटा राजा कहा जाता था और इसको ये उपाधि मिल चुकी थी कि ये मोटा राजा है और इसके नाम के आगे मोटा राजा लगाना शुरू हो चुका था, इसलिए इसको मोटा राजा उदय सिंह कहा जाता था। देखिए दोस्तों, हमने ये लास्ट वाले वीडियो में भी देखा था राव मालदेव के पुत्र, इसके 4 पुत्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक राम सिंह थे, दूसरे उदय सिंह थे, तीसरे चंद्रसेन थे और चौथा रायमल था। दोस्तों, इन सबको अलग अलग परगने दिए गए थे और राव चंद्रसेन को शासक बनाया गया था। लेकिन इसके बाद अगला शासक उदय सिंह को बनाया जाता है, जिसको फलोदी की जागीर दी गई थी। तो 1583 से लेकर 1595 तक हमारे शासक रहेंगे उदय सिंह और इन्हीं को इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जाना जाता है। मुगलों की अधीनता स्वीकार। दोस्तों, मोटा राजा उदय सिंह ने सर्वप्रथम मारवाड़ से मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। यही वो मारवाड़ के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो आपको ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि ये पूछा जाता है हर राजवंश से कि किस राजवंश में से सबसे पहले वह कौन सा राजा था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की। तो मारवाड़ का प्रथम राजा था मोटा राजा उदय सिंह। इसलिए 1570 के नागौर दरबार में ही मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। लेकिन उस समय शासक नहीं था, शासक बना ये 1583 में। तो जब से यह शासक बना तब से ही इसको माना जाएगा। इसके बाद दोस्तों, इसी ने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो वैवाहिक संबंध करने वाला भी राजा ये प्रथम था। तो 1586 में मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक हो जाएगा दोस्तों मोटा राजा उदय सिंह। इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई, मानमती या मानीबाई, सब एक ही नाम है, इसकी शादी अकबर के बेटे जहांगीर से की थी। और दोस्तों, इन्हीं से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह खुर्रम कहलाएगा इतिहास में, और खुर्रम को ही शाहजहां के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसकी मृत्यु 1595 में लाहौर में हुई थी। मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? लाहौर में। इसके बाद दोस्तों, अगला राजा जो बनेगा, किशनगढ़ की स्थापना। दोस्तों, 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ की स्थापना की। और दोस्तों, यह जो किशनगढ़ था, यह राजपूताने में राठौड़ वंश की तीसरी रियासत थी। आपको दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले की कक्षाओं में भी बताया है कि जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा 1459 में की गई थी। फिर राव जोधा के ही पुत्र राव बीका ने 1488 में बीकानेर रियासत की स्थापना की थी। इसके बाद तीसरी रियासत किशनगढ़ 1609 में मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र किशन सिंह द्वारा की गई। तो दोस्तों, ये राठौड़ वंश की तीसरी और अंतिम रियासत थी। तो राठौड़ वंश की 3 रियासत थी राजपूताने में। पहली जोधपुर, दूसरी बीकानेर और तीसरी किशनगढ़। इसके बाद दोस्तों, अगला राजा आता है हमारा महाराजा सूर सिंह, जिसका शासनकाल मिलता है 1595 से लेकर 1619। जैसा कि दोस्तों अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि लाहौर में मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु होती है, तो सूर सिंह जो उनके पुत्र थे, उनका राज्याभिषेक भी लाहौर में ही होता है 1595 में। इसके बाद दोस्तों, सूर सिंह और मुगल, इन्होंने 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, जिनमें से आपको पहला अकबर है, दूसरा है जहांगीर। अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। इसके बाद जहांगीर का शासनकाल रहता है और जहांगीर की मृत्यु 1627 में होती है। तो दोस्तों, इन्होंने दो मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा, अकबर और जहांगीर। अकबर ने इन्हें 4000 का मनसबदार बनाया था और जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसबदार बनाया था। मनसबदारी एक प्रथा थी जो उस समय
मुगल काल में प्रचलित थी। इनकी मृत्यु दोस्तों दक्षिण में बुरहानपुर नामक स्थान पर होती है। इसके बाद अगले राजा आएंगे दोस्तों महाराजा गज सिंह, जिनका शासनकाल मिलता है हमें 1619 से लेकर 1638 तक। दोस्तों इनको दलथम्बन की उपाधि जहांगीर द्वारा दी गई थी। दलथम्बन का मतलब होता था कि पूरे दल को रोकने वाला, क्योंकि दोस्तों इनके पास बहुत अत्यधिक शक्ति थी। इनका नाम भी गज सिंह था, तो इनको नाम दिया गया था दलथम्बन, और ये दलथम्बन उपाधि इनको किसने दी थी? जहांगीर ने। दोस्तों इतिहास में गज सिंह के 2 पुत्रों का उल्लेख मिलता है। गज सिंह का ज्येष्ठ पुत्र अमर सिंह था और अन्य पुत्र इसका जसवंत सिंह था। तो दोस्तों यहाँ पर गज सिंह द्वारा ज्येष्ठता का उल्लंघन किया जाता है और राजा किसको बना दिया जाता है दोस्तों? जसवंत सिंह को। और जसवंत सिंह को राजा अपनी प्रिय पासवान अनारा बेगम की बात मानकर गज सिंह द्वारा बनाया जाता है। दोस्तों अनारा बेगम इनकी प्रिय पासवान थी गज सिंह की, और ये इसकी बात ज़्यादा मानते थे और इसी की बातों में आकर ये अपना राजा जसवंत सिंह को बनाएंगे, जो कि इनके अन्य पुत्र थे। लेकिन ज्येष्ठ पुत्र कौन था यहाँ पर? अमर सिंह। तो दोस्तों अमर सिंह क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर नाराज हो जाएगा और वो कहाँ चला जाएगा? मुगल दरबार में। दोस्तों उस समय मुगल दरबार में कौन था? शाहजहां। कौन था मुगल दरबार में? शाहजहां। क्योंकि गज सिंह का शासनकाल भी दोस्तों 1619 से 1638 तक है, तो 1627 तक तो जहांगीर रहता है। तो इन्होंने भी 2 मुगल बादशाहों का कार्यकाल देखा, एक तो जहांगीर का और दूसरा शाहजहां का। तो अमर सिंह राठौड़ नाराज होकर कहाँ चला जाएगा दोस्तों? मुगल दरबार में। और शाहजहां के कहने पर उसे गज सिंह द्वारा नागौर की जागीर दे दी जाएगी। कौन सी जागीर दी जाएगी? नागौर की। अमर सिंह राठौड़ भी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये निश्चित रूप से मारवाड़ के शासक नहीं रहे। गज सिंह की मृत्यु के बाद अगले शासक उनके अन्य पुत्र जसवंत सिंह को बनाया गया। अमर सिंह राठौड़ ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी उनकी अवहेलना की गई अनारा बेगम की बातों में आके। लेकिन अमर सिंह राठौड़ को नागौर दिया गया था और ये नागौर के शासक रहे। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ को प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से देखना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और अमर सिंह राठौड़ का जो इंपॉर्टेंट वाक्य है वह है मतीरे की राड़। तो आइए इस पे एक नजर डालते हैं। दोस्तों इनको कटार का धनी कहा जाता है। मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी। दोस्तों इसको राड़ कह दीजिए, युद्ध कह दीजिए, झड़प कह दीजिए, एक ही बात है। इसको देखते हैं हम, ये है क्या। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह के मध्य एक मतीरे को लेकर एक लड़ाई हुई थी। दोस्तों नागौर का एक गांव था जाखमणिया गांव। तो नागौर और बीकानेर की सीमा के मध्य इस गांव में एक मतीरा आता है और वो मतीरे के बेल को लेकर महाराजा कर्ण सिंह और अमर सिंह के बीच एक राड़ छिड़ जाती है और दोनों के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। दोस्तों इसे ही इतिहास में मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। अमर सिंह को इस बात का किस्सा ही है शाहजहां के दरबार में सुनाते हैं, जहां पर सलावत खां शाहजहां के दरबार में अमर सिंह को गंवार कहता है। तो इस सलावत खां के गंवार कहे जाने पर अमर सिंह इस सलावत खां की हत्या कटार से कर देता है। दोस्तों इसी कारण से इन्हें कटार का धनी कहा जाता है। और दोस्तों ये यहाँ से अमर सिंह भागने की कोशिश करते हैं लेकिन भाग नहीं पाते और यहीं मारे जाते हैं। और अमर सिंह राठौड़ की छतरी आपको याद रखनी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की है और ये कहाँ स्थित है दोस्तों? नागौर में। क्योंकि इन्हें क्या दिया गया था? नागौर ही दिया गया था और इनकी छतरी भी कहाँ पर मौजूद है? नागौर में। यही इससे इंपॉर्टेंट बात थी दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा मोटा राजा उदय सिंह, सूर सिंह और गज सिंह। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों महाराजा जसवंत सिंह और अजीत सिंह, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उस वीडियो पर अपनी नज़र बनाए रखना। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।